महाराष्ट्र में प्याज के किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने बात की है। केंद्र सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नासिक और अहमदनगर में विशेष खरीद केंद्र शुरू होंगे और 2410 रुपए क्विंटल की दर से प्याज की खरीद की जाएगी। इस फैसले से महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी और पूरे देश में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। पूरे देश में होने वाली प्याज की कुल पैदावार का 90% हिस्सा इन्हीं प्रदेशों से आता है। खासकर महाराष्ट्र का नासिक और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके प्याज की खेती के लिए मशहूर हैं और इसीलिए जी मीडिया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की इन मंडियों में पहुंचा और यह समझने की कोशिश की कि आखिर सरकार के इस फैसले का किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है। बिना प्याज तो खाना नहीं बनता है। अभी पहले टमाटर बड़े महंगे थे, अब प्याज महंगे हो गए। सीधा सीधा व्यापारी को तो कोई दिक्कत नहीं है, किसान को ये सर है, पूरा नुकसान किसान को है। ये नासिक की लासलगांव मंडी है। देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी प्याज मंडियों में एक। यहाँ रोजाना हजारों टन प्याज का कारोबार होता है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के बाद फिलहाल यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। केंद्र सरकार ने प्याज के ऊपर जो एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी उसको 40% से बढ़ा दिया है। अब इसका असर क्या हुआ है, मैं ये असर दिखाने के लिए आपको जो मुंबई से आगे जो नासिक पड़ता है, नासिक में ही लासलगांव की एक मंडी है जो पूरे भारत या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपनी प्याज के ट्रेडिंग के लिए, वहां लेके आया हूं। लेकिन आज ये पूरी मंडी इस वक्त सुनसान है और यही दृश्य समझाने के लिए काफी है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट न केवल किसानों पे बल्कि ट्रेडर्स के ऊपर भी हो रहा है। ये वो ट्रेडर्स हैं जो पूरे भारत छोड़िए पूरे विश्व में प्याज जो कि जिसको जीआई सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको बेचने का काम किया करते थे। तो अब ये पूरी मंडी जो आप आम दिनों में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रॉली की इतनी लंबी भीड़ हुआ करती थी कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। जो शेडिंग हुआ करते थे वहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ लगती थी और उनकी लाइन से बोलियाँ लगती थी, नीलामी जिसको कहा जाता है, और ट्रेडिंग हुआ करती थी। लेकिन आज ये पूरी तरह बंद है क्योंकि ट्रेडर्स अब इस पूरी की पूरी इस जो सरकार का कदम है उसके खिलाफ उतर आए हैं। मंडी बंद है कि केंद्र शासन ने जो 40% निर्यात शुल्क जो बढ़ाया है उसी वजह से व्यापारी एसोसिएशन जो है डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने फैसला लिया है कि मंडी में सब यानी कामकाज बंद करने का, वो लिलाव में सहभागी नहीं है। इसी वजह से किसान भी माल लेके नहीं आए, इसी वजह से मंडी यहाँ बंद है। और वैसा भी ये जो निर्यात शुल्क बढ़ा है उसका जो असर पड़ता है वो तो यानी जो व्यापारी है उनके जेब से, यानी वो खरीदी करने के बाद किसान पे आता है, ज़्यादा करके उनसे ही जेब से जाने वाला है। थोड़ा बहुत मार्केट डाउन होगा तो किसान को असर पड़ने वाला है, इसीलिए किसान भी माल नहीं लेके आए। पिछली 2 पीढ़ियों से प्याज की ट्रेडिंग का काम करने वाले मनोज जैन भी सरकार के इस फैसले से खफा नजर आए। मनोज का कहना है कि इस फैसले से कारोबारियों का नुकसान तो होगा ही, सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा क्योंकि 2 महीने में प्याज की नई फसल आने वाली है और अगर किसानों की ये फसल नहीं बिकी तो फिर अगली फसल में घाटा होना तय। भारत का जो सामान्य पब्लिक है, जो छोटे छोटे देहातों में रहता है, वो सब मुख्यतः खेती करने वाले, इसलिए हम उसको कृषि प्रधान कहते हैं। कृषि प्रधान देश में यदि कृषि के ही चीज़ों पर टैक्स लगाई जाए तो ये अचंभित होने वाली बात है। तो इसलिए भाई उस पर आप इस तरह का प्लानिंग कीजिए कि इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा, उसको इस तरह का बजट कर दीजिए, आप परमिट सिस्टम कर दीजिए कि भाई इस देश को आप इतना एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, तो इस तरह से वो प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन टैक्स लगाना थोड़ा सा अचंभे जैसी ही बात है।
इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है, तो इस पर गवर्नमेंट पुनः विचार करे और इस पे कोई ना कोई ऐसा मसला निकाले कि जिसके कारण से ट्रेडर को भी दिक्कत नहीं हो, किसानों को भी दिक्कत नहीं और खाने वाले को भी दिक्कत नहीं। प्याज किसानों का पक्ष जानने के लिए जी मीडिया नोंद गांव पहुंचा। यहां ज्यादातर किसान प्याज की ही खेती करते हैं। प्याज किसानों के अनुसार सरकार और ट्रेडर के बीच छिड़ी इस जंग का नुकसान आखिरकार उन्हें ही उठाना पड़ेगा। अब हम लासन गांव जो इलाका है उसके एक रूरल इलाके में गांव में आए हुए हैं और प्याज के किसान जो हैं उनके यहां आए हुए हैं, आपको इस समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या वाकई में हमें डरने की जरूरत है? क्या वाकई में आने वाले वक्त में इस प्याज की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आम आदमी की प्लेट से ये गायब हो जाएगी? जब तक ये गवर्नमेंट अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक मंडी में कोई किधर भी माल जाने वाला नहीं है और उसका सीधा नुकसान किसान का हो रहा है। किसान का कैसे नुकसान होगा? वो माल नहीं बेचेंगे तो उनको पास पैसा कब आएगा? तो मेरे ख्याल से तो ये तो अभी नहीं बेचेंगे तो खराब भी हो जाएगा। लेकिन आम आदमी को भी नुकसान है क्योंकि अब यहाँ से माल पहुंचेगा ही नहीं। गवर्नमेंट को आम आदमी की इतनी ख्याल है, वो गेहूं 20 रुपए से खरीदी करता है, रेशन में फोकट बांटता है, चावल का वही करते है। हाँ, तो तुम प्याज खरीदी करो, लोगों को बांटो ना 5-5 किलो का बैग भर के, कोई वांदा नहीं ना। लासल गांव से हम मुंबई की वाशी मंडी पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात आपा साहेब नारायण से हुई। आपा साहेब महाराष्ट्र के अहमदनगर से प्याज लेकर वाशी पहुंचे थे, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें अपनी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी, लेकिन अब कीमत ही निकल आए वही बहुत है। ड्यूटी बढ़ाए तो कम हो गया क्योंकि सबके दिमाग में आया कि अभी मंदी होने वाला है, तो कोई ले वाली नहीं, पैगारी कोई लेता नहीं सामने, ऐसा है। और पब्लिक का माइंड भी वैसा रहता है ना कि तेजी आए तो तेजी में लेते खरीद। अभी टमाटर 150 बिका तो पब्लिक ले रही थी, अभी कांदा 30-40 बिका तो गवर्नमेंट को फर्क पड़ रहा है, समझे कि नहीं? तो ये ड्यूटी का कोई मतलब ही नहीं था, मार्केट वैसे भी स्टेबल था और यही मार्केट चलता, लेकिन ये ड्यूटी बढ़ाने से क्या थोड़ा किसान नाराज हो गया। किसान के हाथ में कुछ नहीं आता है, वैसे भी स्टॉक करो, उसका खराब कितना निकलता है, उसमें बहुत मगजमारी संभालना उसको पड़ता है 3-3 महीना। उसकी लागत ही 200 रुपये 20 रुपये केजी, तो उसको लागत हो जाती है, किसान को घर में पड़ जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी प्याज की काफी पैदावार होती है, लेकिन यहाँ भी किसान प्याज की कीमतों के लिए परेशान नजर आए। वहीं आम लोगों को प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है, लेकिन किसानों को इसकी कीमत 7 से 10 रुपए प्रति किलो ही मिल रही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद ये कीमत भी मिलेगी या नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। मंदसौर ही नहीं, भोपाल से लेकर रतलाम तक के किसान भी इसी चिंता में डूबे नजर आए। असर तो सीधा ये जो सैटरडे तक मंडी में जो प्याज 20 रुपए तक बिके थे, आज ऊपर में 15 रुपए तक बिके, यानी 5 रुपए किलो मार्केट डाउन हुआ है उससे। और आगे भी अगर जो मतलब लोडिंग अगर बॉर्डर पे जाना माल बंद हो जाएगा, मंडियों में आवक तो बराबर रहेगी, तो उससे और 5-7 रुपए किलो डाउन होने के चांस है। जब सरकार 40% अगर टैक्स ले रही है बाहर, तो किसान को कम से कम 7-8 रुपए का घाटा गया। अभी पिछले 16 तारीख को हमारा ही प्याज 22 का यहीं पे गया था और आज वो 15 पे गया, यानी 4 दिन में कम से कम 6-7 रुपए कम हुए। सरकार के इस फैसले के बाद प्याज की थोक कीमतें तो गिरने लगी हैं, लेकिन आम ग्राहकों को अभी भी इसका फायदा होता नहीं दिख रहा है। आज सस्ती तो नहीं हुई, बाकी महंगी हो गई और क्या। अभी अगली बार लेकर आए थे 15 दिन पहले 70 रुपए पसेरी, अब 120 रुपए पसेरी लेकर आए, तो महंगी हो गई है, कम तो नहीं हुई है। आम नागरिक के मुताबिक है कि नहीं, प्याज के मिनिमम भाव 10 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो तक के होना चाहिए। इससे आदमी के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 40-50 पे भाव जाते हैं तो आम नागरिक की इनकम के मुताबिक उस पर दबाव बनने लग जाता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। एक तरफ आम जनता खुश है कि प्याज उनकी पहुंच से बाहर नहीं होगा, लेकिन प्याज किसानों के लिए ये फैसला किसी झटके से कम नहीं है। नासिक से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।